Hello everyone, welcome to Ank Math. Today's topic is मोड. हमने मीन, मीडियन और पढ़ लिया था. अब हम मोड स्टार्ट करेंगे. बेसिकली मोड होता क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम अकरेंस होती है किसी भी डेटा की, कहने का मतलब जो डेटा सबसे ज्यादा बार हमारी सीरीज में रिपीट होता है, वो जो डेटा होता है वो बेसिकली हमारा कहलाता है मोड. जैसा कि मैंने बताया था कि मीडियन और मोड दोनों क्या है, रिलेटेड टू पोजीशन. ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक चीज है कि जो भी डेटा हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा. जैसे सपोज इंडिविजुअल सीरीज के लिए स्टार्ट करते हैं. जैसे सपोज हमारे पास इस तरीके से कोई भी डेटा है, इसमें सॉर्टेड वगैरह का कोई वो नहीं रोल है. अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, सपोज हम इस तरीके से ले लेते हैं. हमारे पास डेटा गिवन है. अब हमें देखना है कि बस कौन सा डेटा जो है हमारा, मतलब कौन सा नंबर इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है. जैसे कि 5 है तो 5 हमारे पास अब नहीं है. 18 है मेरे पास 1 और 2, तो 18 की फ्रीक्वेंसी है मेरी 2. अब मेरे पास बाकी 19, 17 भी नहीं है. 19 मुझे सबसे ज्यादा बार लग रहा है. 1, 2, 3 और 4, मतलब 19 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है. और बाकी किसी भी डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या है, इतनी ज्यादा नहीं है. तो पर्टिकुलर सिर्फ इस इंडिविजुअल सीरीज के लिए मेरा मोड क्या हो जाएगा, 19. मतलब जो मैक्सिमम अकर्ड आइटम होगा मेरे सीरीज में वो मेरा क्या हो जाएगा, मोड. ये सिंपल सा है, सिर्फ किसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्टार्ट करते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सपोज इसके लिए हमारे पास इस तरीके से हमारे पास कोई भी डेटा है. हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन होगी हमें. इस तरीके से फ्रीक्वेंसी गिवन है. सो फ्रीक्वेंसी का मतलब भी क्या होता है कि कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है. तो हम यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम अकर्ड है, मतलब जो कहने का मतलब कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉल किसकी क्या है हमारे पास, 18 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 31 की. तो हमारा जो मोड होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा, 31. बस सिंपल. अब हम नेक्स्ट करते हैं, जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें हमारे पास मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है. तो वो देखते हैं कैसे करें. अब हम मोड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखते हैं. तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है. अब हमें क्या करना है, हमें हमारा जो मोड का कॉन्सेप्ट है वो क्या लेकर चलना है कि मोड क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उससे रिलेट करने वाला डेटा. तो अब यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट डेटा ना हो कि क्या है, एक क्लास इंटरवल है, तो हम उस क्लास को क्या बोलेंगे, जो भी क्लास होगी उसको बोलेंगे मॉडल क्लास. मतलब जिस रेंज में हमारा मॉड क्या करेगा, लाई करेगा. तो सबसे पहले मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में क्लास को सेलेक्ट कर लेती हूँ. तो मुझे पता है यहाँ से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है, 44. तो उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास क्लास ये वाला ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया. तो जो मेरी मॉडल क्लास हो गई वो हो गई 42, 55. मतलब मेरा जो मोड होगा वो इन बिटवीन 40 एंड 55 के बीच में लाई करेगा. अब हमें क्या करना है कि कुछ और, जैसे हमने मीडियन कैलकुलेट करने में अलग अलग वैल्यूज देखी थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी देखते हैं. तो जो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 से डिनोट करते हैं. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो मैंने सेलेक्ट करी वो मेरी 44 है. उसके बाद जो F1, अब एक F नोटेशन चाहिएगी F0, एक चाहिएगी F2. अब ये क्या होते हैं ये देखो, जैसे मान लीजिए आपकी ये 44 है, तो जैसे इसको मैंने F1 डिनोट किया तो F0, 1 से पहले क्या आएगा, 0. तो यहाँ ये जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो मेरी क्या हो गई, F0. इसी तरीके से जब F1 और फिर इसके बाद 2 आएगा तो F2 मेरा हो गया 26. एक और मुझे चाहिएगा पैरामीटर, वो होगा H मैंने बताया था आपको, जो क्लास इंटरवल होता है हमारा उसका गैप कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 15. अब हमने लास्ट क्वेश्चन में भी, मीडियन में भी L देखा था. L में क्या होता है, L मतलब कि जो हमारी क्लास सेलेक्ट हुई है उसकी लोअर लिमिट. तो इस क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 40. ये कुछ डेटा आ गए. तो अब हमारे पास क्या है, मोड कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है. तो वो देखते हैं फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला है मेरे पास L प्लस
F1 minus F0 upon twice of F1 minus F0 minus F2 and मल्टीप्लाई बाय H। जो हमारा क्लास इंटरवल है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास क्या है, सारी वैल्यूज हैं, हम क्या करते हैं 1 by 1 पुट करते हैं। L मेरा पास कितना है 40 प्लस F1 I have 44, F0 22 into F1 that means 44 minus F0 20 minus 26 multiply by H। क्लियर। नाउ सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 24 88 minus this one is 46 into 15 40 plus 24 upon 26 into 15 40 प्लस ये हम सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास 8.57 समथिंग आएगा। सो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 48.57। तो ये मेरा क्या आ गया, मोड आ गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने अपनी जो पूरी सीरीज है उसमें हमने मीन से स्टार्ट किया था। मीन, मीडियन और मोड, हमने इसके तीनों टाइप्स देख लिए। हमने इसके लिए सिंपल हमारी इंडिविजुअल जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसके लिए, ग्रुप्ड के लिए और अनग्रुप्ड के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उन सबको देखिए ताकि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो स्टैट्स का, जो हमारी क्लास 10th के सिलेबस में इंक्लूड होता है। अब हम होपफुली अब आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।